ओम गणेशाय नमः। नमस्कार, मैं अविनाश सिंह। आज हम बात करेंगे एक और आयु के वीडियो पर। आज पहली बार मैं आप लोगों के सामने लाइव वीडियो बना रहा हूँ, तो आप सभी को मेरा नमस्कार है, प्रणाम है। और आज 1 जनवरी है 2025। तो मैं चाहता हूँ कि आप सबका प्यार मुझे मिले और मैं आप लोगों को एक एक करके सभी सूत्र बताता रहूँगा और कुंडली विश्लेषण भी करूँगा समय आने पर। तो आप सबको नव वर्ष की शुभकामनाएं। शुरू करेंगे। कल पिछली वीडियो में मैंने कुछ और सूत्र बताए थे आपको, आज कुछ और सूत्र बता दूं कि कल दीर्घायु के योग बताए थे मैंने, कुछ और योग हैं, अल्पायु के भी हैं। तो आज अल्पायु बता देता हूँ। कुछ दीर्घायु के कल अधिक सूत्र बताए थे। अल्पायु के योग में मान लीजिए कि आपके लग्न के स्वामी जो है, लग्नेश जो है, मंगल महाराज हैं यहाँ पे। यदि मंगल महाराज अगर मान लीजिए कि 6, 8, 12 में बैठे हों लग्नेश होकर, अब ये मेष लग्न वालों के लिए तो वैसा नहीं है, क्योंकि मेष लग्न में मान लीजिए कि यहाँ पे अगर मंगल महाराज बैठे तो स्वराशि के होकर बैठेंगे। लेकिन सूत्र के हिसाब से मेष लग्न में भी अगर 6 और 12 है तो ठीक है, यहाँ पे बैठते हैं तो दीर्घायु बना देंगे, क्योंकि स्वराशि के होंगे। लेकिन यदि 6 और 12 में बैठे हैं तो अल्पायु ही बनाएंगे। लेकिन यदि मंगल महाराज के अतिरिक्त कोई और है, मान लीजिए कि 2 से 3 से, यानी कि बुध, शुक्र, गुरु, किसी और राशि के लग्न के स्वामी हो, शनि हो, और 6, 8, 12 में बैठे हों, तो सूत्र के हिसाब से तो यही कि अगर लग्न के स्वामी 6, 8, 12 में बैठे हों तो यह अल्पायु योग बनाता है। एक सूत्र यह हो गया। दूसरी चीज़ कि यदि मान लीजिए कि लग्न के स्वामी आपके लग्न के स्वामी आपके कहाँ बैठे हों, केंद्र में बैठे हों और उच्च के हो गए, स्वच्छ के बैठे हों, ठीक है, और शुभ युक्त हो, पाप युक्त ना हो, तो ये तो दीर्घायु योग है। ठीक है, दीर्घायु योग। लेकिन यहीं पर यदि आपके लग्नेश आपके पाप युक्त होकर, लग्न के स्वामी जो हैं आपके पाप युक्त हों, लग्नेश पाप युक्त होकर केंद्र में बैठे हों, लेकिन पाप ग्रहों से, 2 से अधिक पाप ग्रहों से, 2 से अधिक पाप ग्रहों से देखे जाते हों, तो यह अल्पायु योग बनाते हैं। अल्पायु योग बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पर मान लीजिए आपके लग्न, अच्छा कुछ लग्नों में जैसे द्विस्वभाव लग्न है। द्विस्वभाव कौन है? जैसे कि ये चर है, यह स्थिर है, यह द्विस्वभाव है। ये चर है, यह स्थिर है, यह द्विस्वभाव है। यह चर है, ये स्थिर है, द्विस्वभाव। चर, स्थिर, द्विस्वभाव। तो यहाँ द्विस्वभाव मिथुन हो गए, कन्या हो गए, उसके पश्चात धनु हो गए और मीन राशि। ये द्विस्वभाव राशियाँ हैं। यदि यहाँ पर 3 नंबर, 6 नंबर, 9 नंबर अथवा 12 नंबर का लग्न हो, किसी का कन्या लग्न है या ये मिथुन लग्न है, धनु लग्न है अथवा मीन लग्न है, इन लग्नों का अगर किसी की कुंडली है, D1 चार्ट है ना, D1 चार्ट किसी की है इन लग्नों की, और इन लग्नों के D1 चार्ट में यदि केंद्र में शुभ ग्रह बैठे हों, मान लीजिए गुरु बैठे हैं और शुक्र बैठे हैं, शुभ ग्रह बैठे हों केंद्र में, ठीक है, पाप ग्रहों से दृष्ट ना हो और लग्नेश भी पाप युक्त ना हो, लग्नेश बलवान हो, तो भी यह दीर्घायु योग ही बनाता है। दीर्घायु योग ही बनाता है। और एक चीज़ है कि यदि द्विस्वभाव लग्न नहीं है, यदि
द्वि स्वभाव लग्न ही है, मान लीजिए 3 नंबर 6 नंबर लिखा है, यहाँ 9 12 लिखा है, किसी एक नंबर की लग्न हो आपकी, तो और मान लीजिए केंद्र में शुभ ग्रह जो है पाप ग्रह भी बैठे हैं, मान लीजिए 2 पाप ग्रह बैठे हो, मान लीजिए मंगल यहाँ बैठे हो, क्रूर ग्रह में ही आते हैं, अथवा शनि ही उच्च के होकर तुला में बैठे हो, ठीक है। तो 2 पाप ग्रह भी यहाँ पे बैठे हों और लग्नेश आपके बलवान हो, जो भी लग्नेश हो आपके बलवान हो, तो भी यह दीर्घायु योग ही होता है। पाप ग्रह भी हों लेकिन उच्च के आपके लग्नेश बलवान हो तो दीर्घायु योग ही बनता है यहाँ पर, ठीक है। तो ये कुछ अल्पायु और दीर्घायु के योग हैं आपके। अच्छा, केंद्र में यदि पाप ग्रह हों, ठीक है, केंद्र में यदि पाप ग्रह हों, मान लीजिए कि शनि भी हो, मंगल भी हो, उच्च के हैं, फिर भी अगर इन्हें कोई शुभ ग्रह ना देखता हो, ठीक है, और अगर ये शुभ ग्रह उन्हें ना देखते हों तो यह उतना अच्छा फल नहीं करेंगे। मान लीजिए कि ये उच्च के ना हो तब तो वो अल्पायु योग बना देंगे, अल्पायु योग बना देंगे। यदि मान लीजिए कि मंगल यहाँ ना हो कि यहाँ बैठे हों, ठीक है, या नीच के होकर बैठे हों, या शनि यहाँ ना हो कि यहाँ मेष में बैठे हों, शनि यानी अपने नीच राशि में बैठे हों, तो नीच राशि में अगर आपके पाप ग्रह हैं केंद्र में या नॉर्मल भी हैं लेकिन शुभ ग्रहों से दृष्ट ना हो तो अल्पायु योग ही बनाते हैं। ये इस बात का भी ख्याल रखिए अपनी कुंडली को देखते समय। और इसके अतिरिक्त अगर मैं बात करूं, मान लीजिए कि द्वितीय भाव में और द्वादश भाव में, द्वितीय मारक भाव है, द्वादश आपका मोक्ष भाव है, लेकिन जेल का भाव भी है, खर्च का भाव भी है, तो अच्छा भाव तो नहीं, दुस्थानी है। इन दोनों में यदि पाप ग्रह बैठे हों, ठीक है, मान लीजिए कि यहाँ शनि बैठ जाए, यहाँ राहु बैठ जाए, या जो भी है पाप ग्रह बैठे हों दोनों में और शुभ ग्रह देख ना रहे हो किसी भी प्रकार से, तो यह भी अल्पायु योग ही बनाता है। ये आपका अल्पायु योग बनाता है। इस तरह का योग भी अल्पायु योग ही समझिए इसको। अच्छा, मान लीजिए कि आपके दोनों अगर पढ़ रहे हो, मान लीजिए कि अष्टमेश और लग्नेश अस्त के हों, नीच के हों, शत्रु क्षेत्री हों, तो भी अल्पायु होता है, मैंने बताया था शायद पहले, ठीक है। अब किसी का मान लीजिए कि एक प्रकार से दीर्घायु आता है, एक प्रकार से अल्पायु आता है ना, अल्पायु, तो उसको मध्यम आयु समझिए, मध्यम समझिए, ठीक है, मध्यम आयु। इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं अपनी राशि को देख के। तो मैं समझता हूँ कि आज के लिए इतना ही। आप लोगों का प्यार बना रहे, मेरे लिए और कुछ और चाहिए नहीं, आप लोगों का प्यार ही चाहिए। और मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों के लिए इन योगों के अतिरिक्त भी कुछ वीडियोस लाऊं। अभी तो बहुत सारे मेरे वीडियोस आने हैं, जिन सभी ग्रहों के सप्तम भाव के वीडियोस आएंगे, एक एक करके सभी वीडियोस आपको मिलेंगे। आप प्यार दीजिए, अपना लाइक और सब्सक्राइब करें। और आप सबको एक बार फिर से 9 वर्ष की शुभकामनाएँ। कहीं ना कहीं आप सबका दिन और साल अच्छा बीते। और यह साल मंगल का साल है, 9 नंबर से रूल होगा, तो मंगल वाले लोग खुश रहें, जिनकी 7.5 शुरू हो रही है, मेष राशि वाले हों, कुंभ राशि वाले हों, तो या मीन राशि वाले, तो इन लोगों को थोड़ा सा ख्याल रखने की ज़रूरत है। अभी शनि महाराज का परिवर्तन भी हुआ है, नक्षत्र परिवर्तन हुआ है, वह देवगुरु के नक्षत्र में है। शतभिषा राहु के नक्षत्र से देवगुरु के पूरा भाद्रपद नक्षत्र में चले गए हैं। तो कहीं ना कहीं गुरुदेव की आप आराधना करें, या गुरुओं की या विष्णु भगवान की पूजा करें, केले पर जल चढ़ाएं और बजरंगबली की पूजा करें, तो कहीं ना कहीं आप बचे रहेंगे इन चीज़ों से। तो इसी के साथ मैं आप सबको प्रणाम करूँगा और नमस्कार।